नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना सुबह 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं, तो 20 मिनट का समय जरूर निकाला करें। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन MCQ बैच 13 जुलाई से शुरू, फीस मात्र 399 रुपए और 10+2 ऑनलाइन कोर्स मात्र 699 रुपए में और ग्रेजुएशन मात्र 899 रुपए के अंतर्गत। और मार्केट में आपको बुक उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए 97-832-51-444 पर आप संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, भारत विकास परिषद ने सेवा और संस्कार के मूल मंत्र के साथ अपना कौन सा स्थापना दिवस देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया? किसने? भारत विकास परिषद ने किस मूल मंत्र, सेवा और संस्कार के मूल मंत्र के साथ क्या मनाया अपना स्थापना दिवस? क्या मनाया अपना स्थापना दिवस? कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 64वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसकी स्थापना हुई थी 1963 में। मूल मंत्र है सेवा और संस्कार। पंच सूत्र है संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। मुख्य उद्देश्य है समाज में राष्ट्र निर्माण के लिए निस्वार्थ सेवा तथा भारतीय संस्कृति और संस्कारों का संरक्षण, जिसका प्रमुख आयोजन है देश भर में स्कूल बैग वितरण, पौधारोपण, रक्तदान शिविर, चिकित्सा जांच एवं जरूरतमंदों को सहायता वितरण करना। जयपुर के अंतर्गत कार्यक्रम आदर्श विद्या मंदिर एवं खानपुर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा गतिविधियों का आयोजन किया गया। ठीक, आगे बढ़ते। सिरोही जिले के शिवगंज में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की अमृत 2 जल योजना, शहरी जल योजना के संवर्धन एवं पुनरुद्धार का शिलान्यास कब किया? किस जिले में? सिरोही जिले के अंतर्गत। कहां? शिवगंज में। किस विभाग की? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की। और अमृत 2.0 जल योजना यानी शहरी जल योजना के संवर्धन एवं पुनरुद्धार का शिलान्यास। और यह शिलान्यास हमारे राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो हुआ 9 जुलाई 2026 को। कब हुआ? 9 जुलाई 2026 को। किस जिले में? सिरोही जिले में। कौन सी योजना? अमृत 2.0 जल योजना। योजना का नाम अमृत 2.0 जल योजना, शहरी जल योजना के संवर्धन व पुनरुत्थान, जिसका विभाग आता है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। और स्थान कहाँ है? शिवगंज, सिरोही के अंतर्गत। कब? 9 जुलाई 2026 को क्या किया गया? शिलान्यास। और जिसकी अनुमानित लागत अगर देखें तो 31.84 करोड़ रुपए। शिलान्यास एवं भूमि पूजन हमारे राजस्थान के अंतर्गत पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी एवं सांसद लुम्बा राम चौधरी के द्वारा किया गया। शहर की पेयजल आपूर्ति को अधिक सुदृढ़, सुगम एवं बेहतर बनाना इसका क्या रखा गया है? उद्देश्य और लाभ रखा गया। नेक्स्ट, केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन तथा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाने में देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? कौन सी केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना? बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन तथा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाने में अगर देखें तो कौन सा राज्य है? अपना राजस्थान। और अपने राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है। राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है। कौन सा राज्य? अपना राजस्थान। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक 5289 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। राज्य में अब तक 1977 एमपैक्स का गठन किया जा चुका है।
सहकारिता के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 3.0 तथा जियो टैग मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। कौन सा जियो टैग मोबाइल ऐप और कौन सा पोर्टल? राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 3.0। इन डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की वास्तविक स्थिति, भौतिक सत्यापन एवं पारदर्शी डेटा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में 15 जुलाई 2026 को किस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? कब? 15 जुलाई 2026 को। कौन सा स्थापना दिवस? 75वां। किसका? राजस्थान विधानसभा का। और ये एक महोत्सव, एक उत्सव के रूप में, और जिसका नाम आता है अमृत महोत्सव। कौन सा? अमृत महोत्सव। राजस्थान विधानसभा के कितने वर्ष, स्थापना वर्ष पूरे हो रहे हैं? 75वां स्थापना वर्ष जो है वो, उसके उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव का आयोजन 15 जुलाई 2026 को, और यह एक वर्ष तक जो है वो चलेगा। 15 जुलाई 2026 से एक वर्ष तक चलेगा, जिसका उद्घाटन स्थल है विधानसभा भवन जयपुर। अब इसके अंतर्गत ध्यान रख लेना, मुख्य अतिथि उद्घाटन समारोह में तो कौन है? ओम जी बिरला। और समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? सीपी राधाकृष्णन। पहली विधानसभा से लेकर वर्तमान 16वीं विधानसभा तक के पूर्व एवं वर्तमान विधेयक जो है इसके अंतर्गत शामिल होंगे, और पूरे वर्ष 4 प्रमुख कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। यानी इस साल जो है वो कितने? 4। नेक्स्ट, हरियाणा के रोहतक में आयोजित अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप की महिला वर्ग पदक तालिका में राजस्थान की टीम का स्थान क्या रहा? अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ? हरियाणा के रोहतक में। महिला वर्ग की राजस्थान टीम की अगर हम बात करें तो इसने कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसने तीसरा स्थान हासिल किया। कौन सा? तीसरा। अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप महिला वर्ग का आयोजन कहां हुआ? रोहतक हरियाणा में। राजस्थान की रैंक कौन सी रही? तीसरी। अंक कितने? 113। प्रथम स्थान पर है हरियाणा 183 अंकों के साथ, द्वितीय स्थान पर है महाराष्ट्र 160 अंकों के साथ, और तृतीय स्थान पर अपना राजस्थान 113 अंकों के साथ। पश्चिमी सीमा राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की क्षमता बढ़ाने के लिए किस स्वदेशी AIS से ऐसा रडार के एकीकरण का सफल परीक्षण किया गया? कौन से लड़ाकू विमान? सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की क्षमता बढ़ाने के लिए स्वदेशी ऐसा रडार के एकीकरण का परीक्षण, और ये आता है AIS से विरूपाक्ष। राइट आंसर क्या रहेगा? विरूपाक्ष। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को स्वदेशी ऐसा रडार से अपग्रेड किया जा रहा है। विरूपाक्ष ऐसा रडार के पहले परीक्षण में सफलता मिली है। यह अपग्रेड सुपर सुखोई परियोजना के तहत किया जा रहा है। पहले चरण में 84 सुखोई 30 MKI विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में लगभग 250 सुखोई 30 MKI विमान हैं, जिनमें राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर सुखोई 30 MKI की स्क्वाड्रन तैनात है। राजस्थान में कहां है? जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर। पहले चरण में राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर तैनात सुखोई विमानों की अपग्रेड में प्राथमिकता दी जाएगी। तो राजस्थान के अंतर्गत आ जाता है पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत सुखोई 30 MKI, और ये जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन, और इसके तहत जो है वो विमानों को क्या किया जा रहा है? अपग्रेड किया जा रहा है। अपग्रेड के तहत विरूपाक्ष रडार के साथ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम एवं एडवांस एवियोनिक्स भी लगाए जाएंगे। अब इसके चरण अगर देखें तो कितने हैं? 3। पहला चरण है आपका 2026 में जमीनी परीक्षण होगा, टारगेट की पहचान, सिग्नल प्रदर्शन एवं अन्य क्षमताओं का परीक्षण। वर्ष 2026 के अंत तक पहला लोट तैयार होने की संभावना। द्वितीय चरण होगा अगले साल यानी 2027 में। होकर
800 विमान पर वास्तविक परिस्थितियों में उड़ान परीक्षण, लंबी दूरी के लक्ष्य ट्रैकिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से निपटने की क्षमता का परीक्षण। और फिर अंतिम तीसरा चरण होगा 2028 में। सुखोई 30 MKI पर अंतिम परीक्षण, हवा से हवा तथा हवा से जमीन मिशनों के साथ नए मिशन सिस्टम का मूल्यांकन। पूरे प्रोजेक्ट को अंतिम स्वीकृति मिलने में लगभग 5 वर्ष लग सकते हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत 3 चरणों में विरूपाक्ष रडार जो है वो विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026, एक सूचकांक जारी किया गया है हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026, जिसमें दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में 6ठा स्थान प्राप्त करने वाला तथा सूची में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है। अगर देखें तो टोटल दुनिया में देखें तो 6ठा स्थान है और भारत का है एकमात्र शहर, और वो भी हमारे राजस्थान का है, वो भी राजस्थान का है। और राजस्थान का कौन सा है? जयपुर। जयपुर में है खुशी। एक रिपोर्ट हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026, जयपुर की वैश्विक रैंक अगर पूछे तो कौन सी? 6ठी रही। और सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर पूछे तो भी कौन सा है? जयपुर। जयपुर की संस्कृति, सामुदायिक भावना, हरियाली एवं जीवन की गुणवत्ता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर रैंक में स्थान दिया गया है और वैश्विक स्तर पर रहने वाले योग्य एवं खुशहाल शहरों में प्रमुख स्थान प्राप्त है जयपुर का। नेक्स्ट, ऑल इंडिया IPSC एक्विटी चैंपियनशिप 2026-27 में 5 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रतिभावान तैराक कायरा भाटिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से? कायरा भाटिया का संबंध किस खेल से है? तो तैराकी से। किससे है? तैराकी से। अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिले से है तो राजस्थान के आती है ये जयपुर से। राजस्थान के किस जिले से? जयपुर से। कितने पदक जीते हैं? 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। जयपुर की होनहार तैराक कायरा भाटिया, और कायरा भाटिया ने ऑल इंडिया IPSC एक्वेटिक चैंपियनशिप 2026-27 में अपना शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था विद्या देवी जिंदल स्कूल, हिसार, हरियाणा में, और कायरा भाटिया ने प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण पदक जीतकर उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है। कायरा भाटिया ने हरियाणा में आयोजित प्रतियोगिता में कितने पदक जीते? 5 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट, पाली जिले की सुमेरपुर तहसील के खिवांदी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? राजस्थान का एक जिला पाली, पाली के अंतर्गत सुमेरपुर तहसील, और वहां है खिवांदी गांव, और वहां के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का क्या कर दिया गया है? नाम बदल दिया गया है, और नाम बदलकर रख दिया गया है शहीद ऋषि राज सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। शहीद ऋषि राज सिंह। पाली जिले की सुमेरपुर तहसील के खिवांदी गांव, और खिवांदी गांव में है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। उसका नाम बदलकर शहीद ऋषि राज सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रखा गया है। नाम का उद्देश्य जो है वो है शहीद ऋषि राज सिंह देवड़ा के अदम्य साहस, राष्ट्र सेवा और मातृभूमि के प्रति समर्पण को चिरस्थायी बनाना। नामकरण समारोह में कैबिनेट मंत्री श्रीमान जोगाराम कुमावत और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। एक व्यक्ति जो शहीद हुए थे ऋषिराज सिंह देवड़ा, और इन्हीं के नाम पर जो है वो स्कूल का नाम है रखा गया। बहुत एक अच्छी पहल है। नेक्स्ट, देश का पहला टूरिज्म बॉन्ड लाने की तैयारी उज्जैन के टेम्पल बॉन्ड की सफलता के बाद किन 2 धार्मिक शहरों में की जा रही है? राजस्थान के अंतर्गत देश का पहला टूरिज्म बॉन्ड, और उसके अंतर्गत उज्जैन के टेम्पल बॉन्ड की सफलता, और उसके बाद में हमारे राजस्थान के आ जाते हैं 2 शहर, और दोनों धार्मिक स्थान अगर देखें तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है नाथद्वारा, और फिर उसके बाद में पुष्कर। राजस्थान राज्य है अपना, जिसके अंतर्गत एक है श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा में, जहां देश के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास हेतु पहला टूरिज्म बॉन्ड पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया जा रहा है। तो अगर देखें टूरिज्म बॉन्ड पायलट परियोजना के
तहत पहला कौन सा है? श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में, जिसके अंतर्गत सहयोगी संस्था है आवासन एवं शहरी विकास निगम। उज्जैन में सफल टेम्पल बॉन्ड मॉडल पर आधारित है और बॉन्ड से प्राप्त धनराशि का उपयोग तीर्थ यात्रा सुविधाओं, विरासत संरक्षण, आतिथ्य एवं स्थानीय पर्यटन अवसंरचना के विकास में किया जाएगा। निवेशकों को रिटर्न मंदिरों एवं पर्यटन स्थलों की आय तथा दान से प्राप्त राजस्व के आधार पर, जिसमें हमारे राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले है श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, यानी कि पहला है श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, और उसके बाद में अगर हम देखें तो दूसरा आ जाता है आपका पुष्कर, यानी कि प्रारंभ में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है, यानी कि पहले इन 2 स्थानों पर ही, फिर उसके बाद में धीरे धीरे अन्य स्थानों पर लागू किया जाएगा। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, साहित्य सम्राट अकादमी द्वारा इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड 2026 के तहत सर्वश्रेष्ठ लेखक के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर था डॉक्टर जयेश नारायण भानु। और क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर देना आपको मेन कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक और व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर अपने साथियों को जरूर शेयर कर देना। पैक्स कंप्यूटरीकरण अभियान के तहत ई पैक्स के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ये आपको बताना है मेन कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। लाइव बैच 2 जुलाई से शुरू हुआ और इसी लाइव बैच के साथ बुक सेट जो है वो आपके फ्री रहने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए 869691 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको इसमें क्लासें मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रीट प्री और मुख्य परीक्षा, प्री और मेंस, सीटी 10+2 और ग्रेजुएशन ऑफलाइन बैच जो है वो आपके 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए 98 750 75 725 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आपको पता है कि रीट की अभी घोषणा होने वाली, इस महीने के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि रीट पात्रता का नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो आपको एग्जाम डेट का पता चल जाएगा कि जनवरी फरवरी 2027 में आपका रीट पात्रता का पेपर है और सीईटी का तो इसी साल है। तो इसका मतलब है तैयारी तो अपने करनी है। ऑफलाइन आओ तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट है। अगर ऑफलाइन नहीं आ सकते, घर बैठे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें संकल्प ऐप और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप केवल कोर्स भी ले सकते हैं, बुक भी ले सकते हैं। और अभी आपको पता है कि यूआरओ की वैकेंसी आने वाली है। फर्स्ट पेपर जीके का लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच 2 जुलाई से शुरू हो चुका है, जिसकी फीस है मात्र 1199 रुपए। और बेहतरीन तैयारी अगर कोई करना चाहता है ना तो बहुत अच्छी वैकेंसी है यूआरओ की, केवल जीके नगर पालिका अधिनियम है, ठीक है। तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट। मिलते हैं कल सुबह इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।